बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। पैसा कमाना मुश्किल है और बेहतर पैसा कमाना और भी मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल बनाया हुआ है। मैं लोगों की टर्म में बात करता हूँ। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल बना दिया गया है। पैसा तब आप कमा सकते हैं जबकि आपके अंदर कोई खूबियाँ होती हैं, कोई औसाफ होते हैं। और अगर आप माँ के पेट से खूबियाँ औसाफ नहीं लेकर के आए तो आप यहाँ सीख सकते हैं। उसके लिए कोर्सेज हैं, उसके लिए स्किल्स हैं, उसके लिए आपको तरीक़ाकार चाहिए, प्लानिंग चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे बढ़ के यकीन चाहिए कि आप ग्रो करेंगे। जब ये करते हैं तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। जब पैसा आता है तो फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि पैसा कमाना एक चीज़ है, पैसे को इन्वेस्ट करना असल चीज़ है। क्योंकि अगर आप पैसा कमाएंगे, खर्च करेंगे, पैसा कमाएंगे, खर्च करेंगे तो फिर आप सारी ज़िंदगी कमाते ही रहेंगे और ख़र्च करते रहेंगे। वो आपका सरप्लस अमाउंट नहीं बनेगा जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में आसूदा हो सकेंगे। आज हर घर का प्रॉब्लम यही है कि वो काम करना पड़ता है और उससे फिर निज़ाम चलता है, बड़ा मुश्किल से वो भी खींच के चलता है। तो ये सारा सिस्टम बनाना पड़ता है। लेकिन अक्सर लोग वो जब पैसा कमा लेते हैं तो इन्वेस्ट करने में गलती कर देते हैं। वो क्या गलती कर देते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट को बड़ा सोच समझ के नहीं करते, वो बगैर सोचे समझे कर देते हैं। ये हाउसिंग सोसाइटियों की फाइलें खरीद लेते हैं, ये लोग जो एडवर्टाइज कर रहे हैं वो ले लेते हैं, वो समझते हैं ये सारा ठीक ही होता है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते, वो रिसर्च नहीं करते, वो डीप डाउन नहीं जाते। लिहाजा जब आप कमा रहे हो तो साथ साथ ये सोच रहे हो कि मैं इधर इन्वेस्ट करूंगा या मुझे यहाँ फ़ायदा होगा, ताकि वो आपका जो पैसा आए तो फिर आपका ये वाला एरिया भी स्ट्रांग रहे। साथ ही साथ ज़िंदगी में वैसे भी कहते हैं कि अगर आप ने कोई खरीदो फरोख्त नहीं करनी, लेकिन मंडी के मार्केट के भाव आपको पता होने चाहिए, उससे आप बेहतर कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको भाव पता हो और आप किसी से पूछें कि क्या भाव है और वो अगर फ़र्क हो तो आपको समझ लग जाए या तो वो गलत था या तो ये गलत है, तो आपके पास कंपैरिजन तो आ गया ना, कम से कम डिसीजन करने में आसानी हो गई। फिर आप अगर जानते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या है, अपार्टमेंट क्या है, घर क्या है, शॉप क्या, ऑफिस क्या है, कौन सा ज़्यादा रेंट देता है, कौन सा ज़्यादा लो जो है ना मेंटेनेंस है। अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे तो उसकी मेंटेनेंस भी है। अब एक घर है, फ़र्ज़ करें 5 पर लेगा, वो साल का किराया 10 लाख देता है, साल बाद बंदा छोड़ जाता है, 6 लाख रुपया लग जाता है रेनोवेशन के ऊपर। तो वो देखे ना, वो कैसा अजीबोगरीब आपने फ़ैसला कर लिया। आप कम कमा सकेंगे, उससे फ़ायदा नहीं होगा। इसके बरक्स अपार्टमेंट की मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस है, वहाँ आप बेहतर कमा सकते हैं। तो यानी जो इन्वेस्ट करने का टाइम होता है वो बहुत ही क्रूशल टाइम होता है। जांच परख करके इन्वेस्ट करते हैं तो फिर सही डायरेक्शन में आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है और वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए पैसिव इनकम का जरिया बनती है। जिंदगी में कोई बहुत मुश्किल फैसले नहीं हैं, सिर्फ आपको हाजिर दिमागी से का मुजाहरा करना है। हर जगह जिधर है ना आप हाजिर दिमागी, मैं आपसे वीडियो कर रहा हूँ ना, हाजिर दिमागी से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कोई भी काम करूंगा ना हाजिर दिमागी से, कोशिश करूंगा, कहीं मैं भी नहीं हाजिर दिमाग नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहीं रहूं। ये नहीं कि यहाँ बैठा हूँ और दिमाग कहीं नहीं जा रहा है। ये बड़ी बैड हैबिट है ज़िंदगी के अंदर, इसलिए लोगों का लॉस होता है। जहाँ है वहाँ होते नहीं हैं। और जो बड़े फैसले होते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट, वो जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो सोच समझ के होना चाहिए, वो कैलकुलेशन करनी चाहिए। हमारे साथ लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपार्टमेंट वगैरह खरीदते हैं, उनका पूरा प्लान होता है कि उसको एयरबीएनबी करेंगे, उसको रेंटल मॉडल पे डालेंगे, उससे इतनी आमदनी आएगी, इतने साल के बाद उनको इतनी आमदनी चाहिए, और ये उनका फिर एक बेस बन जाता है। फिर वो आगे ईजिली मुमकिन है। आज बीज लगाएंगे तो कल सायादार दरख्त बनेगा ना। ये तो नहीं कि जब दिल करेगा सायादार दरख्त खरीद लेंगे, इतने पैसे तो नहीं होते ना कि। तो बीज को सही डायरेक्शन पे, सही ज़मीन में, ज़रख़ेज़ ज़मीन में बोना ज़रूरी है। सबसे बेहतर असल बात है, बीज बोने का कोई फ़ायदा नहीं अगर उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। तो वहाँ बीज बोए जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी है, आपका पैसा वो गारंटेड ग्रो करेगा, वो सही हाथों में होना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अलगर जो लोग कमा लेते हैं किसी तरह से और इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो वो कैजुअल हो जाते हैं। वो सामने का प्लॉट ले लेते हैं, इधर की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कोई मजबूर प्रॉपर्टी बेच रहा है उससे ले लेते हैं, वो नहीं। और फिर उसकी लीगैलिटी, उसके पेपर, उसका कब्जा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो इसलिए हम बहरिया टाउन DHA के अंदर जो लोगों की इन्वेस्टमेंट कराते हैं, उसका ये मकसद है कि कल को उनको कुछ भी फूल प्रूफ हो, कुछ भी उनको प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म का कोई अंदेशा, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने कहा, ये बातें जो रियल एस्टेट के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए फिर वो कहते हैं कि रियल एस्टेट फ़ायदा नहीं देता। अगर रियल एस्टेट सही जगह इन्वेस्ट किया होगा तो फ़ायदा देगा ना। हर रियल एस्टेट तो फ़ायदा नहीं देता, वो तो फिर ग्रेजुअली बहुत कम फ़ायदा आएगा।
तो लिहाजा जहां आपको अच्छा फ़ायदा है वहां इन्वेस्ट कीजिए। दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।